जय हिंद। मैं रवि मिश्रा आप सभी को आज जीवाणु के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बताऊंगा। ध्यान देंगे, जीवाणु के प्रकार कैसे, कितने प्रकार के जीवाणु होते हैं। तो इन जीवाणुओं को हम इनके आकार के अनुसार, जीवाणु कई प्रकार के हो सकते हैं, इनके हम आकार के अनुसार हम इन्हें बांटते हैं। और ये कई प्रकार के होते हैं। आते हैं कौन कौन से प्रकार के। लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता कि एक जाति के, अगर सभी जीवाणु एक जाति के हैं तो एक जाति के सभी जीवाणु एक प्रकार के होते हैं। सभी जीवाणु आकार में समान होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, आकार में समान होते हैं। ठीक है, अब आते हैं जीवाणुओं के प्रकार पे। जीवाणु के प्रकार, सबसे पहले ऐसे जीवाणु, एक नंबर, इनको बोलते हैं कोकस। कोकस प्रकार के जीवाणु, ये गोलाकार होते हैं। जैसे ये इस प्रकार के, अगर कोई जीवाणु गोल है, इस आकृति का है, उस जीवाणु की प्रकार को हम कहेंगे कोकस प्रकार का जीवाणु। ये जीवाणु गोलाकार स्फेरिकल होते हैं। इनका व्यास 0.2 से 1.25 mm तक होता है। सीधे सीधे म्यू कह सकते हैं, म्यू लिख दीजिए, म्यू होता है। अब कोकस प्रकार के जीवाणुओं को भी हम कई अन्य कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये देखेंगे, ये भी कई प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, ऐसे जीवाणु जो संख्या में अकेले हों। तो अगर ये संख्या में अकेले है तो इन्हें हम कहते हैं कोकस। मोनोकोकस जीवाणु, ये कोकस जीवाणु अकेले मिलते हैं, इन्हें हम मोनोकोकस कहते हैं। तो क्या होते हैं, ये अकेले हैं, ये इनके साथ झुंड नहीं बनता है, ये अकेले होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं मोनोकोकस। जैसे ये केवल सिंगल ऐसे बन गए। अगर इस प्रकार का जीवाणु है, अकेले जीवाणु है, तो इसे बोलते हैं मोनोकोकस। दूसरा आता है डिप्लोकोकस। पहला ये ए नंबर। बी आता है डिप्लोकोकस। तो डिप्लोकोकस प्रकार के जीवाणु क्या होते हैं, ये हमेशा जोड़े में होते हैं। तो जब जोड़े में होंगे वो कहलाएंगे, जब कोकस दो समूह पेयर में होंगे तो उन्हें डिप्लोकोकस कहते हैं। और इसका जो उदाहरण होगा डिप्लोकोकस निमोनी, जो जीवाणु होता है निमोनिया का, वो इसी प्रकार का जीवाणु होता है। और ये माइक्रोकोकस एगिलिगस एक जीवाणु होता है, वो मोनोकोकस प्रकार का होता है। अगला है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस प्रकार के जीवाणु आप देखेंगे जब, तब ये क्या होते हैं कि चेन बनाते हैं, ऐसे करके एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होते हैं और एक चेन नुमा संरचना बनाते हैं। तो ऐसे जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु कहलाते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो है, लंबी श्रृंखला बनाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस इसका उदाहरण है। उसके बाद में आते हैं टेट्राड। यहाँ पे देखेंगे टेट्राड, ये BCD, टेट्राड। तो टेट्राड प्रकार के जीवाणुओं को जब आप देखेंगे तो ये जीवाणु क्या होते हैं, 4 के समूह में होते हैं। ये 1 2 3 4, तो 4 के समूह में जब जीवाणु होगा तो उसे हम बोलेंगे टेट्राड जीवाणु।
उसके बाद में आता है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस, तो स्टेफाइलोकोकस का मतलब है कि ऐसे प्रकार के कोकस जीवाणु जो अनियमित समूह बना लेते हैं, अर्थात ये कि बड़ा झुंड बनाते हैं। इसको आगे ले आते हैं हम यहाँ पे, स्टेफिलोकोकस, तो इसमें एक बड़ा समूह बना लेते हैं। ऐसे जीवाणु जो एक कई मोटा झुंड बना लें, बड़ा समूह बना लें, तो उसे हम कहते हैं स्टेफिलोकोकस जीवाणु। ये जीवाणुओं के प्रकार हैं, ऐसे जीवाणु जो समूह में रहते हैं, बड़े समूह में, उसे हम बोलते हैं स्टेफिलोकोकस जीवाणु। उसके बाद में आता है सरसिनी। सरसिनी के क्या होते हैं कि ये सरसिनी प्रकार के जीवाणु ये 3 तलों में विभाजित होते हैं और ये भी अधिक कोशिकाएं हैं, लेकिन ये क्यूबॉइड बनाते हैं, क्यूब नुमा संरचना बनाते हैं, तब उन्हें हम सरसिनी कहते हैं। ये ऐसे करके ये बहुत लंबा समूह नहीं बनाएंगे, इस प्रकार की संरचना बनाएंगे, तो इन्हें हम कहेंगे, इसके बाहर नहीं, बस ऐसे थोड़ा ये दिखा दिया जाए, ये तो ये कहलाते हैं सरसिनी। SARC, यहाँ पे आर छूट गया, SARCINAE, सरसिनी प्रकार के जीवाणु। तो ये थे कि सभी कोकस गोलाकार जीवाणु। पहले एक बार और रिवीजन हो जाए, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। मोनोकोकस में एक जीवाणु ओनली, ऐसे सिंगल रहेगा। डिप्लोकोकस में 2 जीवाणु। स्ट्रेप्टोकोकस में एक चेन नुमा संरचना, ये चेन नुमा बना लेते हैं, चेन नुमा लंबी श्रृंखला। टेट्राड में 4 होते हैं। स्टेफिलोकोकस में समूह झुंड बनाते हैं, झुंड में होंगे तो स्टेफिलोकोकस होंगे। सरसिनी में ये इस प्रकार की ऐसी संरचना बनाते हैं कि इनकी संरचना क्यूबॉइडल होती है। ये कैसी होती है? क्यूबॉइडल, घनाकार। तो ऐसे जीवाणु कोकस प्रकार के ये अलग अलग प्रकार के हैं। इसे आप जो भी देख लीजिए, इसे मैं हटा दे रहा हूँ। फिर अगला आता है, ये भी पहला था, फिर इसमें दूसरे प्रकार के जो जीवाणु आते हैं वह यह हैं कि दूसरे प्रकार के जीवाणु आते हैं बैसिलस। मैंने बताया था कि ऐसे जो क्षण आकार के हों, बैसिलस प्रकार के जीवाणु ये क्षण की आकृति के होते हैं। ये लंबे दंडनुमा या क्षण के आकार के होते हैं। जैसे ये ऐसे होंगे लंबे से, तो ये क्या कहलाते हैं? बैसिलस प्रकार के जीवाणु। ये जीवाणु क्षण रॉड से या डंडे के आकार के होते हैं। ये मोटाइल या नॉन मोटाइल, मतलब ये चल युक्त भी हो सकते हैं, अचल युक्त भी हो सकते हैं, और ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, इसको भी इसी प्रकार से आप डिवाइडेशन कर लेंगे। मोनोबैसिलस अर्थात केवल एक जीवाणु अगर ऐसा हो तो इसे हम मोनोबैसिलस कहते हैं। मोनो माने एक होता है, तो मोनोबैसिलस। दूसरा है डिप्लोबैसिलस अर्थात जब ये 2 समूह में हों, इस प्रकार से जोड़े में 2 हों, तो इन्हें हम कहते हैं डिप्लोबैसिलस। इसी प्रकार से स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, तो ऐसे जीवाणु जो एक लंबे जीवाणु आकर के क्या करें, एक दूसरे के पीछे जुड़ते जाएं और एक लंबी चेन बना लें, तो लंबी चेन नुमा बना लें, श्रृंखला बना लें, तो स्ट्रेप्टोबैसिलस जीवाणु कहलाते हैं। तो ये था। ऐसे भी जैसे उसका और कोकस गोलाकार जीवाणु का डिवाइडेशन किया गया था, वैसे हम बैसिलस जीवाणु को भी कई श्रेणियों में बांट सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है स्पाइरल बैक्टीरिया। ये जीवाणु सर्पिल या हेल्किल आकार के होते हैं।
इनका आकार कोक्कस व बैसिलस से बड़ा होता है। तो स्पाइरल बैक्टीरिया क्या होते हैं कि ये थोड़े साइज में बड़े होते हैं और ये इस प्रकार के होते हैं, एक लंबी सांप नुमा संरचना बनाते हैं। इन्हें हम स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं। ये देखेंगे ध्यान से, ऐसे जीवाणु जो लंबी सी श्रृंखला बना करके और रहते हों तो इसको हम स्पाइरिलम या स्पाइरल बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इनकी लंबाई 10 से 50 माइक्रोन तक होती है। इनकी ये 10 से 50 माइक्रोन तक होती है, माइक्रोन तक होती है। तो इस प्रकार के जीवाणु जो स्पाइरल हों, एक लंबी सी चैन नुमा संरचना, एक ही जीवाणु है, ये एक जीवाणु है और इस प्रकार की संरचना बना लेता है, तो इसे हम स्पाइरल जीवाणु के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आते हैं, इसके बाद कुछ और प्रकार के जीवाणु होते हैं जिन्हें हम और जान लें। एक होता है कामा प्रकार का जीवाणु, चौथा कामा प्रकार का जीवाणु। आप कामा जानते होंगे, जो ये सूक्ष्म मुड़ी हुई छड़ की आकृति के होते हैं। ये आकार में कामा के समान होते हैं। इनके सिरे पर फ्लैजिला भी मिल सकते हैं। जैसे विब्रियो कोलेरी जो कोलरा का जीवाणु होता है वो कामा जैसा होता है। इसकी संरचना देखेंगे ऐसे, कामा जैसे, ये ऐसे होता है ना कामा, तो ये कामा जैसी। एक बार यहाँ पे और बना दे रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे कामा जीवाणु, ऐसे करके मोड़ देंगे, ये कामा जैसी जीवाणु होते हैं। तो इनमें फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जीवाणु की हम देखे हैं कि कुल कितने प्रकार के होते हैं। पहला कोक्कस प्रकार का जीवाणु जो मिट चुका है, जो गोलाकार होते हैं, उसमें भी कई प्रकार के जीवाणु हुए। दूसरा बैसिलस प्रकार का जीवाणु होता है जो क्षणनुमा होता है, रॉड शेप। कैसा होता है ये? रॉड शेप। रॉड देखें ना, लोहे का रॉड लंबा सा, तो रॉड शेप ऐसी होती, लंबाई देखिए इनकी लंबा जैसे होते हैं। तो इसमें भी मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, कई प्रकार के बैसिलस होते हैं। स्पाइरल मतलब एक सांप नुमा संरचना होती है, तो ये स्पाइरल जीवाणु कहलाते हैं, इस प्रकार के जीवाणु। और अगला है जो चौथे नंबर का है, वह है कामा। अंग्रेजी के कामा अक्षर जैसे होते हैं, जैसे हम सब कामा लगाते हैं लिखने में, उस प्रकार से कामा जैसी संरचना होती है। इसका उदाहरण है कालरा। कालरा का जीवाणु, जिसे कालरा जिस जीवाणु से होता है उसे हम कहते हैं विब्रियो कोलेरी प्रकार के जीवाणु इसमें होते हैं। विब्रियो कोलेरी, ये जीवाणु कोलरा उत्पन्न करता है। तो ये था जीवाणुओं का प्रकार। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप सभी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और उम्मीद है जो कुछ किया जाता है वो करेंगे। धन्यवाद।